उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से सामने आई एक बड़ी कार्रवाई ने कृषि क्षेत्र में फैलते फर्जीवाड़े की गंभीरता को फिर उजागर कर दिया है। जिले के नई मंडी थाना क्षेत्र में पुलिस और स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी की संयुक्त टीम ने नकली उर्वरक तैयार करने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि सिलाजुड्डी गांव के पास एक फैक्ट्री में नकली खाद और कीटनाशक तैयार कर उन्हें ब्रांडेड कंपनियों के नाम से बेचा जा रहा है। जनपद मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना अंतर्गत एक स्थान पर यह सूचना मिली, टिप ऑफ मिला जो है एसओजी सर्विलांस की टीम को तथा इंस्पेक्टर नई मंडी एवं एग्रीकल्चर ऑफिसर कंसर्न को तो मेरे द्वारा टीम को पूरा तैयार करके जिलाधिकारी महोदय से बात करके भेजा गया मौके पर, जिसके आधार पर एक फैक्ट्री पकड़ी गई है यहाँ पर और 5 व्यक्ति पकड़े गए हैं। रमेश पाल, आसिफ, आरिस, सलीम और रियासत नाम के, जो शेरनगर नई मंडी के रहने वाले, सभी नई मंडी थाना अंतर्गत ही रहने वाले हैं। और इससे पहले रमेश पाल के आपराधिक इतिहास भी इसी प्रकार के फर्जी खाद बनाने का इतिहास भी रहा है 2019 और 2021 में। इस प्रकार से एक अभियोग दर्ज किया गया है 339/25, जिसमें 336, 340 और 318 जो फ्रॉड का मुकदमा होता है वो दर्ज किया गया है तथा 3/7 इसी एक्ट का अभियोग भी दर्ज किया गया तथा कॉपीराइट एक्ट का भी मुकदमा दर्ज किया गया है। 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें काफी बड़ी बरामदगी की गई है, जिसमें एक अदद मिक्सिंग मशीन, इंजन के साथ जनरेटर पकड़ा गया है। साथ ही साथ 77 बैग एमओपी आईपीएल ब्रांड जो उर्वरक होती है, डीएपी पकड़ी गई है, पोटास पकड़ा गया है, तमाम 100 बोरी के आसपास, 70 बोरी के आसपास अलग अलग, और इसमें फटेरा पकड़ा गया है लगभग 50 बोरी के आसपास। पूरी बरामदगी इसमें जो मिक्सिंग मशीन होती है जिससे सिलाई करते हैं बोरियों की, वो पकड़ी गई है। साथ ही साथ इसमें कई प्रकार की जो बोरियां होती है, जिसे डीएपी वगैरह की, इफ्को कंपनी की, वो भी पकड़ी गई हैं सभी। सूचना के आधार पर जिला कृषि विभाग को भी कार्रवाई में शामिल किया गया और संयुक्त टीम ने जब छापा मारा तो वहां पर बड़े पैमाने पर मिलावटी उर्वरक बनाते हुए 5 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। फैक्ट्री से बरामद माल में मिक्सिंग मशीन, सीलिंग मशीन, पैकिंग उपकरण, रसायन, जनरेटर और बोलेरो पिकअप गाड़ी समेत कुल 40 लाख रुपए की सामग्री जब्त की गई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहां तैयार किए जा रहे उत्पादों को इफ्को, दयाल, आईपीएल और एफएमसी जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों के नाम और रैपर में पैक किया जा रहा था, जिससे किसानों को भ्रमित कर भारी मुनाफा कमाया जा सके। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में मुख्य सरगना रमेश पाल पहले से ही इस तरह के मामलों में वांछित रहा है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी लोग हापुड़ से नकली रैपर मंगवाकर इन उत्पादों की पैकिंग करते थे और फिर उन्हें उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में सप्लाई कर देते थे। पुलिस और कृषि विभाग के अधिकारियों का मानना है कि इस नेटवर्क की जड़ें और भी गहरी हो सकती हैं और फिलहाल अन्य संदिग्धों की तलाश की जा रही है। तो इस प्रकार से एक बड़ा बरामदगी की गई, लगभग 40 से 50 लाख की ये बरामदगी जो है फर्जी खाद की गई है। इसकी जो लागत, इसने जब पूछताछ किया गया इससे, तो इसने बताया जो है रमेश ने कि इसमें 400-450 के आसपास लागत पड़ती है और 650 के आसपास मार्केट में बेचता है, जबकि सामान्य दाम जो होता है उसका 1500 के आसपास होता है। तो किसानों की एक बहुत बड़ी नुकसान पहुंचा रहा था और खेती को नुकसान पहुंचा रहा था। ये इसमें भूमि जमीन बंजर होने की संभावना होती है, जबकि ये बताता है प्रोडक्शन इससे बढ़ेगा, जबकि वास्तव में खाद ओरिजिनल नहीं है, जिसकी वजह से काफी नुकसान होता है किसानों का। तो ये जहां जहां उत्तराखंड में कुछ राज्यों में इसने सप्लाई किया, अंतर्राज्यीय इसका व्यापार इसने किया है और उत्तराखंड के कई जिलों में इसके टिप ऑफ मिला था, सूचना मिली हुई है कि ये कहां कहां बेचता है। उसके आधार पर बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज में भी कार्रवाई की जा रही है तथा तफ्तीश में इसको गिरफ्तार किया जाएगा उन व्यक्तियों को जिनको इसने सप्लाई किया है। और इस प्रकार से ये एक बड़ी बरामदगी मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा की गई है, जिसके आधार पर मेरे द्वारा 20,000 रुपए के नाम पूरी पुलिस टीम को दिया जा रहा है तथा इसके सभी जो भी लोग जुड़े हुए हैं और भी लोग जो जुड़े हुए हैं, कठोरतम कार्रवाई, गैंगस्टर की कार्रवाई भी इसमें सुनिश्चित की जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई को कानून व्यवस्था और किसान हितों की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इस मामले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि कृषि से जुड़े उत्पादों की गुणवत्ता की निगरानी और बाजार में फर्जी ब्रांडिंग को रोकने के लिए क्या मौजूदा व्यवस्थाएं पर्याप्त हैं। रिपोर्ट जफर इकबाल, मुजफ्फरनगर। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।